हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो देखिए, बहुत सारे योजना हैं जो 10 वर्ष पूरे किए हैं। जैसे में बात करेंगे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की हम बात करेंगे तो इसका जो स्टार्ट हुआ था 28 सितंबर 2014 को ही स्टार्ट हुआ। ये भी 10 वर्ष पूरा हो गया। उसके बाद जनधन योजना को भी पूरा हो गया है। ये भी स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त 2014 को, तो ये भी पूरा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करेंगे तो ये भी स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को ही स्टार्ट हुआ था। तो ये सभी योजना जो था यानी कि 2014 में स्टार्ट हुआ है, 10 वर्ष हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे जल जीवन मिशन योजना को भी 10 वर्ष पूरा हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या करा है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया। और पहला स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो उड़ीसा के जो राजधानी है भुवनेश्वर, कौन? पहला भुवनेश्वर। पहला की बात करेंगे तो भुवनेश्वर हो जाएगा। और बात करेंगे सौमा स्मार्ट सिटी के तो इसका जो हो जाएगा शिलांग हो जाएगा। मेघालय के कैपिटल शिलांग हो जाएगा, यानी कि शिलांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया। आयुष्मान भारत की हम बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत हुआ था 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में इसका शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किए। तो प्रगति बैठक की हम बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था और इसके उद्घाटन जो किए थे पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं तो कह रहा है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया। तो मिशन प्रगति की हम बात करेंगे तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे करा है आरक्षण के भीतर आरक्षण को एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति के द्वारा लागू किया गया। तो लागू किया गया जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि हम बात करेंगे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे दिया हुआ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई कौन है। तो वर्तमान की हम बात करेंगे तो संजीव खन्ना हो जाएंगे। संजीव खन्ना। उसके बाद क्या करा है सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हीरालाल
जेकानिया, हीरालाल जेकानिया, जस्टिस हीरालाल जेकानिया कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में यानी कि एसी में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या की बात करेंगे तो टोटल 34 है, 33 जो हो जाएगा अन और एक जो हो जाएंगे मुख, टोटल 34 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे भारत। वंदे भारत पहले इसको हम T18 के नाम से जानते थे, इस ट्रेन को पहले T18 ट्रेन के नाम से जानते थे। तो इसका सही आंसर वंदे भारत हो जाएगा। और पहली बार वंदे भारत कहाँ से कहाँ चला था, तो इसी में आंसर है बस से वाराणसी और 10 से दिल्ली, यानी कि दिल्ली से वाराणसी। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया था, तो यानी कि दिल्ली से वाराणसी, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है भारत में पहली किसान रेल कब चलाया गया, यानी कब चलाई गई। भारत में किसान रेल की हम बात करेंगे तो 2020 में चलाया गया था, 2020 में। और कहाँ से कहाँ चलाया गया था पूछ सकता है, तो देवबाली जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कि देवबाली से दानापुर हो जाएगा, देवबाली से दानापुर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि देवबाली कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, और दानापुर तो आप जानते हैं कि बिहार में पड़ता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली तेजस रेल कहाँ से, यानी कि कहाँ से कहाँ चली। तो तेजस की बात करेंगे तो वाराणसी से अहमदाबाद, वाराणसी से अहमदाबाद हो जाएगा, वाराणसी से अहमदाबाद चला गया। उसके बाद बोला है भारत की पहली डबल यानी कि डेकर ट्रेन कौन सी है। तो इसके हम बात करेंगे तो ये वासुकी है जो चर्चा में है, वासुकी कौन हो जाएगा, वासुकी इसका सही आंसर हो जाएगा, वासुकी हो जाएगा। और पहले जो चलाया गया था वासुकी कहाँ, तो याद रखिएगा हरियाणा में। डबल डेकर जो ट्रेन था पहला कहाँ चलाया गया, तो हरियाणा में, हरियाणा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर सेकंड है, यानी कि सेकंड है, सेकंड स्थान पे है। मोबाइल फ़ोन में सेकंड स्थान पे है भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान। तो इसका सही आंसर अर्थव्यवस्था में 5वां नंबर हो जाएगा। कह रहा है दूरसंचार में भारत का स्थान। तो दूरसंचार की हम बात करेंगे तो इसमें भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते यानी कि खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर 3 करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा इसका सही आंसर, 3 करोड़ हो जाएगा। 3 करोड़ खुलाया गया है जनधन योजना के तहत, जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। तो वही हो जाएगा जनधन योजना हो जाएगा, जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह मुक्त गांव पहल, यानी कि बाल विवाह मुक्त गांव पहल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है वर्तमान में बाल विवाह की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में प्रचलित है। तो बाल विवाह की बात करेंगे तो पहला सेट में ही एक क्वेश्चन आया था, WB हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो जाएगा 41.6%, जबकि दूसरे स्थान में बिहार आ जाएगा
बिहार फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल, सेकेंड नंबर पर बिहार हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो 40.8% बाल विवाह है, जबकि देश में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो होता है बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर 2000 सहकारिता वर्ष के रूप की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 2025 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। सहकारिता वर्ष के रूप में 2025 को घोषित किया गया है। उसके बाद कह रहा है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई। तो इसका जो स्थापना किया गया था, स्थापना की बात करेंगे तो 2021 में किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। उसके बाद कह रहा है सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। तो सहकारिता यानी कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री जो अभी हैं अमित शाह हो जाएंगे, जो अभी गृह मंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा यानी कि रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर बात करेंगे 2025 में। कब? 2025 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2025 इसका सही हो जाएगा। पिछला जनगणना की हम बात करेंगे तो पिछला जनगणना कब हुआ था? 2011 में हुआ था। तो 10 साल के बाद होता है तो 21 में होना चाहिए, 21 में होना चाहिए, लेकिन 21 में कोरोना के कारण नहीं किया गया। और 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। कौन थे? यानी कि चंद्रमौली थे 2011 के जनगणना आयुक्त कह सकते हैं। और जबकि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। क्या करा जनगणना रिपोर्टर यानी कि जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी। तो इसका जो हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाएगा तो 2026 में। कब प्रकाशित किया जाएगा? 2026 में रिपोर्ट प्रकाशित किया जाएगा, 2026 में। उसके बाद कह रहा है जनगणना के वर्तमान आयुक्त तो कौन है? जनगणना के वर्तमान आयुक्त, तो वर्तमान की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर मृत्युंजय यानी कि मृत्युंजय नारायण हो जाएगा, मृत्युंजय नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है। तो इसका सही आंसर पहले तो था 2026 तक, लेकिन अब हो गया है 2028 तक। अब 2028 तक हो गया है, पहले 26 तक था, अब 28 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्या? कह रहा है वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है। तो 1971 के जनगणना पे आधारित है, 1971 के जनगणना पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में क्वेश्चन में कह रहा है एनसीआर जो लिखा हुआ है यहाँ पर एनपीआर कर लीजिए, एनपीआर, इसको पी कर लीजिए, एनपीआर यहाँ पर भी कह रहा हाल ही में एनपीआर को अपडेट यानी कि अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा, एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा। एनपीआर की बात करेंगे तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको लागू करने वाला असम हो जाएगा। क्या? असम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट कौन यहाँ कह रहा है एनसीआर को किस वर्ष लागू किया गया। एनसीआर की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किस वर्ष लागू किया गया एनसीआर, इसको कमेंट में बताइए। यानी कि यहाँ पर भी एनपीआर कर लीजिएगा, एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेतक क्या होगा।
तो देखिए गुरुत्वीय नियतांक की हम बात करेंगे तो मान किसने दिया है, तो कैवेंडिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने दिए हैं, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश दिए हैं। कौन दिए हैं, हेनरी कैवेंडिश दिए हैं। और बड़ी जी का मान क्या हो जाएगा, बड़ी जी का मान की हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर आप प्रति केजी स्क्वायर कर लीजिएगा, प्रति केजी स्क्वायर। तो हेनरी कैवेंडिश दिया था बड़ी जी का मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि छोटी जी की बात करेंगे, छोटी जी का मान कितना होता है, छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पीएम फसल योजना की शुरुआत कब किया गया, तो इसका सही आंसर 2016 में किया गया था। कब किया गया था, 2016 में किया गया था। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत बोलेगा कब किया गया था, तो 16 में किया गया था। और रबी की बात करेंगे तो रबी के लिए कितना, रबी की बात करेंगे तो 1.5%। उसके बाद हम बात करेंगे खरीफ की हम बात करेंगे तो इसके लिए किया गया था 2%। और बात करेंगे बागवानी के लिए किया गया था 2.5 से 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितना थी, यानी कि पहले मूल अधिकार की संख्या कितना था, तो पहले मूल अधिकार की संख्या 7 था। कितना था, 7 था पहले मूल अधिकार की संख्या। अभी वर्तमान में 6 हैं। और हो सकता है पूछ देगा कि पहले जो 7 मौलिक अधिकार था कौन कौन था, तो याद रखिएगा पहला की हम बात करेंगे तो समता का अधिकार, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो वर्णन है 14 से 18 तक, अनुच्छेद में 14 से 18 तक अनुच्छेद में वर्णन है। उसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, चलिए बोल देते हैं समता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा, 14 से 18 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में हो जाएगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद बात कर लेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा जो है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा। उसके बाद बात करेंगे शिक्षण संस्थान में जो अनिवार्य किया गया है शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक को, तो उसका वर्णन 29-30 में है। उसके बाद बात करेंगे संपत्ति का अधिकार 31 अनुच्छेद में था। उसके बाद हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार 32 में था। तो यही 7 मौलिक अधिकार पहले था और वर्तमान में 6 है, क्योंकि ये जो 31 है संपत्ति का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को अब 300 के यानी कि अनुच्छेद 300 के क में अब भाग 12 में रख दिया गया। कहेगा संपत्ति का अधिकार भाग किस में है, तो 12 में है, अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। भाग की बात करेंगे तो भाग 3 में वर्णित है। और मौलिक अधिकार 12 से डायरेक्ट, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक वर्णित है, 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्या, कह रहा है केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो केसरी और मराठा की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा की हम बात करेंगे तो किसने, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका सही आंसर। केसरी जो था, केसरी की बात करेंगे तो कहेगा किस भाषा में था, तो केसरी
मराठी में था, मराठी में था। केसरी पत्रिका किस भाषा में यानी कि प्रकाशित किया गया था? तो मराठी में। अब मराठा जो था, मराठा अंग्रेजी में था, यानी कि अंग्रेजी में, मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो गणपति उत्सव 1893 में महाराष्ट्र में शुरू किए और 1895 में शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ही शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इनको अशांति का अग्रदूत बोला जाता है, अशांति का जनक। और अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सीरो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का वर्णन 280 अनुच्छेद में है। और कहेगा प्रत्येक वर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी यानी कि प्रकाशित किया जाता है, कब प्रकाशित किया जाता है? तो बजट जारी होने से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाएगा। बजट जारी होगा उससे एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सेकेंड बोला है, फर्स्ट की बात करता ना, फर्स्ट मुस्लिम तब बदरुद्दीन तैयब जी हो जाता, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाता। 1887 के मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। लेकिन सेकेंड बोला है तो सेकेंड की हम बात करेंगे तो रहीमतुल्ला सियानी हो जाएगा, रहीमतुल्ला सियानी, रहीमतुल्ला सियानी। और ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में 1896 के ही अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम 1896 के ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी भी किए थे। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। जबकि कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएगा महिला अध्यक्ष। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। दूसरी महिला कहेगा या तो पहली भारतीय महिला कहेगा तो 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन आए कौन थे? ए सरोजनी नायडू याद रखेगा, सरोजनी नायडू। जबकि तीसरी महिला की बात करेगा तो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन आए नलिनी सिंह गुप्ता, तो तीनों याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसका सही आंसर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो अधिनियम बोल रहा है तो अधिनियम 1919 हो जाएगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो कहेगा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 148 में वर्णन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णन है? 148 में। कहेगा पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने थे? तो नरहरि राव याद रखिएगा। पहले बने थे कौन? नरहरि राव याद रखेगा, पहले बने थे। जबकि बात करेगा कि वर्तमान में कौन बने हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, तो याद रखिएगा संजय मूर्ति। इनसे पहले संजय मूर्ति से पहले कहेगा तो याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, क्या कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखेगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि संजय मूर्ति से पहले। वर्तमान में संजय मूर्ति, पहले नरहरि राव, और संजय मूर्ति से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू। और डी.वाई. चंद्रचूड़ तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी?
तो इसका सही आंसर 1926 हो जाएगा, 1926 हो जाएगा। इसका सही आंसर 1926। और भगत सिंह और इनके साथ छबिल्ली दास थे, छबिल्ली यानी छबिल्ली दास, इसने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ। और किस कमीशन के सिफारिश पर हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यंग यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुआ है। भारत का केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो ये आरबीआई है, जबकि इसका कहेगा स्थापना तो 1 अप्रैल 1935, इसका राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले अंग्रेज गवर्नर थे, ओसवन स्मिथ थे। कौन थे? ओसवन स्मिथ याद रखिएगा, ओसवन स्मिथ। जबकि भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो सीडी देशमुख, जबकि भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख, पहले ओसवन स्मिथ। और क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा। वर्तमान में संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा कि कब हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर अशोक करवाया था। और कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। अशोक की बात करेंगे तो सांची का स्तूप भी निर्माण स्तूप का भी निर्माण अशोक करवाया है, जो कहाँ है? एमपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, जो इससे चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था? तो सार्वभौमिक के लिए किया गया, टीकाकरण के लिए किया गया था मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 7 टीके था, 7 टीके का, और 7 टीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका सही आंसर स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा। सम्मेलन हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कहेगा कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में यानी कि जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी सम्मेलन से ही स्टार्ट हुआ था। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन है? तो छोटा की बात करेंगे तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क हो जाएगा, जो जिसको हम सेरेबेलम बोलेंगे। सेरेबेलम। जबकि बात करेंगे बड़ा मस्तिष्क की तो सबसे बड़ा मस्तिष्क हो जाएगा परामस्तिष्क हो जाएगा। और जिसे हम सेरेबरम कहते हैं। मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत में मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है और इसे किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा
कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है, इसे किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो अधिनियम की बात करेंगे तो अधिनियम था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और लोकसभा का 15% निर्धारित किया गया है। कितना? लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जितने मंत्री है उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में रह सकता है, 15%। कभी बनाया गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। तो नर्मदा की हम बात करेंगे तो बिंद और कौन हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, बिंद और सतपुड़ा के बीच हो जाएगा। नर्मदा नदी की हम बात करेंगे तो इसका जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी 3 दिशा में निकलता है। इधर हम बात करेंगे तो इधर अरब सागर में नर्मदा नदी चला जाता है। नर्मदा नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, ये अरब सागर में गिर जाता है, ये एक चूरी का निर्माण करता है। और उसके बाद हम बात करें ऊपर की ओर सोन नदी निकल जाता है, ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर सोन नदी जाता है। इसका भी उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है। जबकि पूरब की बात करेंगे तो महानदी, पूरब की बात करेंगे महानदी, और ये चला जाएगा कहाँ? बंगाल के खाड़ी में। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 दिशा में 3 नदी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो जैव विविधता की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 2002 में। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो इसका सही आंसर बिहार के खगड़िया से, खगड़िया जिला से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो निर्धारित किया गया है वेतन अनुच्छेद 125 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और जजों का वेतन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 125 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है। तो इसका सही आंसर वेल्थ ऑफ नेशन। इसका जो सही आंसर होगा यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन में किया गया है। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर प्रथम श्रेणी में हो जाएगा। कृषि वाला क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी में हो जाएगा। जबकि द्वितीय श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है गैस और जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में रखा गया है। तो गैस की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र वाला हो जाएगा तीसरा में। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है। तृतीय क्षेत्र का विषय कह रहा है कि नहीं है। तो देखिए तृतीयक में होटल हो जाएगा, उसके बाद रियल एस्टेट हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र में होता है। जबकि वस्त्र और पोशाक की हम बात करेंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो सेक्टर विभाजन की बात करेंगे तो डॉक्टर बी के आर बी राव के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बी के आर बी राव के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था का किस स्वरूप में दिया गया है? तो इसका सही आंसर पूंजीवादी हो जाएगा। पूंजीवादी पूंजीवादी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 1813 में इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात करेंगे तो 1883 में हुआ था। 1883 में हुआ था। दास कैपिटल के लेखक कहेगा दास कैपिटल के लेखक कार्ल ही मार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो कोई अर्थव्यवस्था का आर्थिक संबंध नहीं रहेगा तो बंद अर्थव्यवस्था रहेगा। क्या रहेगा? बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की बात करेंगे तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सह अस्तित्व। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन की हम बात करेंगे तो 1867-68 में 1867-68 में दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में किए थे। दादा भाई नौरोजी किए थे और ये किए थे 20 रुपये प्रति व्यक्ति। 20 रुपये प्रति व्यक्ति किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखेगा। दादा भाई नौरोजी की हम बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए। एक तो हो गया 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 का लाहौर अधिवेशन, एक कलकत्ता अधिवेशन, और 1906 का ये भी कलकत्ता अधिवेशन। 3 बार अध्यक्षता किए हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? लिखिए। तो कह रहा है मूल मात्रक की संख्या टोटल 7 है। टोटल 7 है। जैसे में हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा, उसके बाद समय हो जाएगा, उसके बाद लंबाई हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, उसके बाद ज्योति तीव्रता हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 1 6। ज्योति तीव्रता विद्युत धारा एक हो जाएगा। विद्युत धारा हो जाएगा। तो कुल मूल मात्रक की संख्या 7 है और 7 यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो मिलान करना है। तो विद्युत धारा किस में हो जाएगा? एम्पियर में हो जाएगा। आवृत्ति की बात करेंगे तो हर्ट्ज हो जाएगा। ठोस कोण की हम बात करेंगे स्टेरेडियन हो जाएगा। विद्युत शक्ति वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। कह रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का भी कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी एसआई मात्रक बोल रहा है ना, तो कैलोरी ही हो जाएगा तापमान का। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। दूरी मापा जाता है। प्रकाश वर्ष की क्या मापा जाता है? दूरी। एक प्रकाश वर्ष कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब मीटर में कहेगा तो 9.46 इंटू 10 के पावर
15 मीटर हो जाएगा। और दूरी के सबसे बड़ी मात्रा की बात करेंगे ना तो पारसेक हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। दूरी के सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दीप्त तीव्रता का एसआई इकाई है। तो कैंडेला इसका हो जाएगा, कैंडेला, कैंडेला हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होता है उसे क्या कहेंगे। अदिश राशि कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। और जिसमें परिणाम होगा और यानी कि परिमाण होगा और दिशा भी होगा उसे सदिश राशि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कर रहा है क्वेश्चन में कि बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, वेग यानी कि संवेग, चुंबकीय बल एवं ताप यानी कि प्रवणता कैसी राशि है। तो ये सदिश राशि हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग, झिल्ली रहित की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम, इसका उदाहरण राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम की हम बात करेंगे तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाएगा, राइबोसोम को बोला जाएगा। राइबोसोम का खोज किया था कौन, पायलेड किया था, पायलेड किया था। प्रोटीन का फैक्ट्री एक खुरदरा जैसा रहता है राइबोसोम। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो बहुकोशिकीय में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। तो कोशिका को सर्वप्रथम वो भी मृत कोशिका को देखा था 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक देखा था, रॉबर्ट हुक देखा था। और वो भी क्या में देखा था, कॉर्क में देखा था, कॉर्क में देखा था, मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद कह रहा है क्या कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अब यानी कि अवशिष्ट पिटान में मदद करता है। तो इसका सही आंसर लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम की हम बात करेंगे तो इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे किया था, डी डुबे किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा कोशिका कोशिका का सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। तो लाइसोसोम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका की बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। लंबी कोशिका, लंबी कोशिका में कौन हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र जी। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। और उसके बाद बात करेंगे छोटी कहेगा, छोटी कहेगा, छोटी कहेगा तो आरबीसी हो जाएगा। प्राणी में सबसे छोटी कौन हो जाएगा, आरबीसी होगा। लेकिन मनुष्य में जनन की बात करेगा, कहेगा क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि मनुष्य में, मानव में जनन, मानव में जनन अंग का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो याद रखिएगा अंडाणु हो जाएगा। जनन अंग का सबसे बड़ा कोशिका की बात करेगा अंडाणु हो जाएगा। जबकि मानव में जनन अंग का छोटा कोशिका की बात करेगा तो शुक्राणु हो जाएगा, क्या, शुक्राणु हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल की अब बात करेगा कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। यानी कि सबसे बड़ा कोशिका की बात करेंगे शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। और छोटा की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। तो केंद्रक का खोज की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका में किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गिरा कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन किया था, अल्टमैन किया था, अल्टमैन किया था। इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन। जबकि नाम दिया था भेंडा दिया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम की हम बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका झिल्ली हो जाएगा, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोशिका में विस्तृत होने वाले अणुओं के लिए यानी कि प्राथमिक पैकिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर गोल्जी काय हो जाएगा। क्या? गोल्जी काय। गोल्जी काय हो जाएगा। क्या? गोल्जी काय हो जाएगा, जिसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन। जीवित कोशिका की बात करेगा तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। जीवित कोशिका की बात करेगा तो ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक ही किया है। आरबीसी का भी खोज कहेगा तो ल्यूवेनहॉक ही हो जाएगा, जबकि मृत कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है। तो इसका सही आंसर जीव द्रव को माना है। जीव द्रव को माना है। जीव द्रव को माना है। और इसका खोज किसने किया? पुरकिंजे किया है। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे किया है। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। तो एटीपी हो जाएगा। क्या? एटीपी में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है। तो एटीपी को ही जाना जाता है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति कोशिकाओं में क्लोरोफिल का संबंध किससे है। तो प्रकाश संश्लेषण से हो जाएगा। प्रकाश यानी कि संश्लेषण से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरबीसी का निर्माण गिरह और कर्विस्तान गिरह क्रमशः। तो आरबीसी के निर्माण की हम बात करेंगे तो अस्थि मज्जा, जिसको हम बाउन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। जबकि कब्रिस्तान की बात करेंगे तब प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन या तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर उत्तक हो जाएगा। उत्तक का निर्माण करेगा। किसको? उत्तक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे जो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। कोशिका झिल्ली हो जाएगा। क्या? कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका झिल्ली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं। तो केंद्रक में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। केंद्रक में पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? धागे के समान होता है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखिएगा इस रूप में रहता है। और इसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर कितना एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ से यहाँ की दूरी पूछता है। और उसके बाद ही पूछता है इसका जो दूरी होता है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुक्त खाली स्थान प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। पहला की बात करेंगे तो अर्धसूत्री हो जाएगा। अर्धसूत्री हो जाएगा। और दूसरा की बात करेंगे तो समसूत्री हो जाता है। दूसरा समसूत्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र शब्द का किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। तो गुणसूत्र की बात करेंगे तो वाल्डेयर हो जाएगा। क्या? गुणसूत्र की बात करेंगे तो वाल्डेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में
कह रहा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाएगा। कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्या डीएनए के द्विहेलिक्स स्वरूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर वाटसन और क्रिक हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक किया था। क्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एक केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तो यौगिक हो जाएगा। यौगिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये उपधातु कहलाएगा। उपधातु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो तीनों अवस्था की हम बात करेंगे। तीनों अवस्था में कौन हो जाएगा? कर रहा है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो यहाँ पर तीन अवस्था में पाया जाएगा कौन? जल हो जाएगा। ठोस कह रहा है क्या कौन सी भी पदार्थ है जो तीनों अवस्था में? तो जल हो जाएगा। जो तीनों अवस्था में ये जम जाएगा तो ठोस हो जाएगा, भाप बनेगा तो गैस हो जाएगा, और खुद द्रव है तो जल हो जाएगा। और तीन अवस्था कौन कौन है जो देखते हैं। पदार्थ का अभी बात करेंगे तो टोटल 5 अवस्था है। पहला ठोस हो जाएगा, उसके बाद द्रव हो जाएगा, उसके बाद गैस हो जाएगा, उसके बाद प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। और पांचवा अवस्था की बात करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था, तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा हो जाएगा चतुर्थ अवस्था। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और फर्स्ट वीडियो ही नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।